ये कहानी शुरू होती है सराजेपुर नाम के गांव से। राजेश और शिवानी की नई नई शादी हुई थी। वो दोनों हनीमून के लिए शिमला जाते हैं। वहाँ वो रहने के लिए होटल में एक कमरा बुक करवा लेते हैं। अरे वाह, कितने सस्ते में मिल गया ये कमरा हमें। फिर वो दोनों घूमने निकल जाते हैं। घूमते घूमते शिवानी एक गुफा के पास पहुंच जाती है। वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही होती हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। शिवानी आवाज़ सुनकर गुफा में घुस जाती है, जहाँ एक बरसों पुरानी आत्मा रहती थी। कौन है वहाँ? कौन है? अंदर आ जाओ, आ जाओ अंदर। जैसे ही शिवानी और अंदर जाती है तो आत्मा शिवानी पर कब्जा कर लेती है। हाँ शिवानी, कितना अच्छा लग रहा है। इंसानी शरीर की तो क्या ही बात है, पर मुझे एहतियात करने की ज़रूरत है, वरना इसका पति मुझे पहचान लेगा। अरे शिवानी, तुम कहाँ चली गई हो? चलो होटल चलते हैं, शाम हो गई है। हाँ जी, मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ। फिर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। आज मैं चिकन खाऊंगी, चिकन। कितने दिन हो गए मैंने चिकन नहीं खाया। लेकिन शिवानी, आज मेरा मन मुर्गा खाने का है। तेरा क्या जा रहा है? हाँ? राजेश डर जाता है और राजेश चिकन ऑर्डर कर देता है। चिकन देखते ही शिवानी बेकाबू हो जाती है और बुरी तरह से खाने पर टूट पड़ती है। कितना मज़ा आ रहा है, इतने दिनों बाद स्वादिष्ट खाना मिला है। शिवानी को इतने बुरे तरीके से मांस खाता देखकर राजेश समझ नहीं पाता कि क्या माजरा है। फिर शिवानी बेड पर सो जाती है और राजेश भी सोफे पर सोने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसको शिवानी का डरावना चेहरा याद आ जाता है जब शिवानी मांस खा रही होती है। कुछ देर बाद डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं। अरे मर गया रे, अरे मर गया। ये क्या मुसीबत आ गई, ये क्या मुसीबत मेरे गले में डाल दी शादी करके। जब राजेश देखता है तो शिवानी बेड से गायब होती है। अरे शिवानी, तुम कहाँ चली गई हो? ओ शिवानी, कहाँ हो? फिर से हंसने की आवाज़ें आने लगती हैं। फिर जैसे ही राजेश पीछे देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शिवानी उल्टे हाथों के बल चल रही होती है। अरे शिवानी, ये तुम कैसी हरकतें कर रही हो? तुम्हें क्या हुआ है? अरे शिवानी, मुझे डर लग रहा है, सीधी हो जाओ। अरे मैं तो सीधी सादी हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्द तुम्हें भी अपनी ही तरह बना लूँगी। ऐसा कहकर शिवानी छत पर उल्टा लटक जाती है। अरे भागो, बचाओ, कोई तो बचाओ रे, मेरी मदद करो। मेरी शिवानी तो चुड़ैल बन गई है, चुड़ैल बचाओ रे। भागते भागते राजेश उसी गुफा में चला जाता है और चुड़ैल भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाती है। अरे मेरा तू आ गया, तू मेरा शिकार बनने आ गया। भाग के आया है ना, मैं तुझे मार डालूंगी। अरे मर गया आज तो। अरे ये शादी तो मुझे महंगी पड़ गई। आसमान से गिरा तो खजूर में अटका। भगवान रक्षा करो मेरी। खुद ही निकल कर बाहर आ, नहीं तो बहुत बुरी मौत मारूंगी तुझे। तभी शिवानी छत पर उल्टा लटक जाती है और चलने लगती है। अब कैसे बचेगा तू? अरे मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मत मारो। बदला चाहिए, बदला। कैसा बदला? मैं खूनी आत्मा हूँ, खूनी आत्मा। मेरी नई नई शादी हुई थी तो शिमला मेरा पति ने मुझे मार डाला था। मेरी लाश को इसी गुफा में फेंक कर चले गया था वो। अब जब शिवानी इस गुफा में आई तो मैंने शिवानी के शरीर में प्रवेश कर लिया। अब शिवानी का प्रवेश छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो। इसके बदले में तुम जो चाहोगी मैं करूँगा। मुझे बदला लेने के लिए इंसानी शरीर की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे इसका फोटो दिखाओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिर कुछ दिन बाद राजेश उसके पति को ढूंढकर उसी गुफा में लाता है। ये कितनी डरावनी जगह है रे भाई, तुम कहाँ लेकर आ गए मुझे? तुम तो कह रहे थे घर पहुँचना है, ये तो मुझे कोई गुफा लगती है। ये तुम कहाँ लेकर आए मुझे?
इतनी भयानक भयानक आवाज़ें आ रही हैं यहाँ तो। बिल्कुल सही जगह है ये। जैसे ही उसका पति ऊपर देखता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। अरे बचाओ, कोई तो बचाओ, ये कौन से जन्म का बदला ले रहे हो मुझसे। फिर वो खूनी आत्मा शिवानी का शरीर छोड़कर अपना असली चेहरा अपने पति को दिखाती है, उसे उस दर्दनाक रात को याद दिला देती है। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में आ गया था, छोड़ दो मुझे। फिर खूनी आत्मा ने उसकी एक ना सुनी और उसे बर्फीली पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। फिर वो शिवानी के शरीर से बाहर निकल आती है।